ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थान वृंदावन के भागेश्वर भक्तों, भगवदगीता यथारूप के भक्ति शास्त्रीय अध्ययन में विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय के चौथे विभाग में अर्जुन की प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन चल रहा है। आज 37वें श्लोक में अर्जुन भगवान को आगे क्या कह रहे हैं। कस्माच्च तेन मेरन महात्मा गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्तरे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् परं हे महात्मन, भगवान को संबोधन है। कस्मात् तेन नमेरन, क्यों नहीं वो आपको नमस्कार करें, क्यों नहीं वो आपको प्रणाम करें, क्यों नहीं करें। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। आदि कर्ता, आप तो आदि सृष्टि के आदि करता है भाई। जो आदि सृष्टि का करता है उसको नमस्कार करना चाहिए। वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ब्राह्मणों अपनी कार्य से, आप तो ब्रह्म से भी महान हो, ब्रह्म से भी ऊपर हो। ब्राह्मणों अपनी कार्य से, ऐसे लिखा है कि नहीं। ब्रह्म से श्रेष्ठ है। हे अनंत, हे देवों के देव, हे जगत के आधार, तुम अक्षरम, आप अक्षर ब्रह्म हैं और आप कार्य कारण दोनों से परे हैं। ऐसे लिखा है। सदर सद के लिए क्या लिखा है। कार्य कारण से परे हैं। कार्य कारण से, ठीक है। विष्णु चक्रपाल ने इसने बलदेव विद्याभूषण ने अक्षर को जीव लिखा है, बद्ध जीव और मुक्त जीव लिखा है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन भगवान को जो प्रार्थना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके लिए पूजनीय है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ही जब भगवान को प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान के सामने खड़ा है, तो फिर सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है और सारे जीवों का परमात्मा है। और यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को महात्मा कह के संबोधन कर रहा है। उसका अर्थ है अति उदार और अति महान, अनंत। अनंत, उदार और महान। और अनंत, अनंत की एक परिभाषा प्रभुपाद जी और अच्छी लिख रहे हैं। देखिए अनंत की यहाँ परिभाषा क्या है। जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित न हो, वो अनंत है। इसका मतलब सीमित कौन है। जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से
प्रभावित हो। और देवेश का मतलब देवताओं का ईश्वर, उनसे महान, उनको संयम में रखने वाला। और जगत का आधार, जगन निवास। अर्जुन ये विचार अपना प्रकट कर रहे हैं कि आज बहुत सही कर रहे हैं, ये सब अच्छा ही कर रहे हैं कि सारे देवता कितने भी महान हो लेकिन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वो उचित है, वो ठीक है, क्योंकि भगवान उन सबसे महान है। और विशेष रूप कहते हैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा का भी सृष्टा है, ब्रह्मा की सृष्टि करने वाले हैं। अब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर प्रकट हुए, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है। इसलिए ब्रह्मा और शंकर जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, और सारे देवता ये सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये उचित है। अब प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है शिव व्रंची न्यूतम, ऐसे कुछ शब्द है 11वें स्कंद में, उसको लिखा है शंकर और ब्रह्मा भगवान की प्रणाम करते हैं। शिव व्रंची न्यूतम ऐसे कुछ शब्द है। अक्षरम की प्रभुपाद जी क्या परिभाषा लिखे हैं? जो अविनाशी है, भौतिक प्रकृति समय समय के ऊपर नाश होती है, भगवान उससे परे है, इसलिए अविनाशी है। और भगवान सब कारणों के आदि कारण है, सब बद्ध जीवों से महान है, और भौतिक प्रकृति से भी प्रकृति से भी ऊपर है, इसलिए वो भगवान महान है। तो थोड़ा सा भाव लिया है बलदेव विद्याभूषण का कि जीव, बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों से महान है। ये भाव 15वें अध्याय में है। दो प्रकार के जीव, अक्षर अक्षर एवं, वो भाव है यहाँ, उन्होंने उस भाव को लिया। 38वां श्लोक, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम आदिदेव, भगवान आप आदिदेव हैं। पुरुषः पुराण, सबसे पुरातन पुरुष है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के आप परम आधार हैं। वेदासि वेद्यम च, आप जानने वाले हैं, और जो ज्ञान का विषय है वो भी आप हैं। ज्ञान भी आप और ज्ञान का विषय भी आप। आप क्या है? ज्ञान और ज्ञेय, क्या लिखा? ज्ञेय और ज्ञान दोनों। ज्ञान, ज्ञेय का मतलब जिसको जाना जाए, जो ज्ञान का विषय है वो भी आप हैं, और जानने वाले भी आप हैं, और जाना जिसको जाए वो भी आप हैं। परम च धाम, आप परम धाम है। ये आप अनंत, हे अनंत रूप। त्वया ततम विश्वम, आप उस पूरे विश्व में प्रविष्ट हैं। निधान का मतलब जिसके ऊपर कोई
जो आधार है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सब कुछ भगवान परम पुरुष भगवान के ऊपर आश्रित है, इसलिए उसको परम निधान कहते हैं। अब प्रभुपाद जी परम निधान में एक चीज और जोड़ रहे हैं, ये ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति है वो भी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है। तो परम निधान में ब्रह्म ज्योति भी आ गई। भगवान सबको जाते हैं, जानते हैं जो जगत में हो रहा है, तो इसका मतलब वो सब जानने वाले हैं और ज्ञान का अंत भी वही है। और क्योंकि वो ज्ञान का अंत है इसलिए उसको कहते हैं कि वो क्या है कि दो शब्द, एक तो गे है और क्या शब्द लिखा है, जानने वाला, जानने योग्य। वो जानने वाला है और जानने योग्य। गेय ज्ञाता, ज्ञाता भी है, गेय भी है। भगवान आध्यात्मिक जगत के कारण है इसलिए दिव्य है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में वो दिव्य मुख्य या प्रमुख दिव्य पुरुष है। वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृतवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु यमो अग्निर्वरुण शशांक, आप वो वायु है, अग्नि है, वरुण है, मूल सूर्य और चंद्रमा है। प्रजापति आप हैं और परपितामह भी आप हैं। 1000 बार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतम, 1000 बार आपको प्रणाम करते हैं। पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, बार बार आपको नमस्कार करते हैं। भगवान को यहाँ वायु क्यों कहा गया है? कि वायु सर्वत्र है और सारे देवताओं का प्रतिनिधि है, तो वो भगवान वायु भगवान की विभूति है। और फिर परपितामह क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी पहले वो पितामह और भगवान परपितामह। ओके 40 नमः प्रस्तादथ पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोऽसि सर्वा नमः प्रस्ताद अथ पृष्ठस्ते, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। नमोस्तुते सर्वत्र, सब दिशाओं से नमस्कार, चारों ओर से नमस्कार। सर्व, क्योंकि आप सर्व सब कुछ है। त्वम अनंत वीर्य, आपका अनंत शक्ति है, आप अनंत शक्ति के स्रोत हैं। अमित विक्रम, आपके
अमित, जिसकी कोई नाप नहीं किया जाए। इस चीज को असीम, असीम क्या है आपकी? विक्रमः, विशेष आपकी जो क्षमता है वो असीम है। सर्वम समाप्नोषि, आप सर्वत्र है, इसलिए आप सब कुछ है। अर्जुन भाव, भगवान के विश्व रूप को देखकर भाव विभोर हो गए कि ये हमारे मित्र है, इतना सारा संसार इसमें समाया हुआ है। तो फिर उनको ये भी पता नहीं लगा कहाँ से प्रणाम करूँ, बोले जहाँ से, आगे से, पीछे से, इधर से, उधर से, सब जगह से। वैसे भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करते हैं, नेम नहीं है, लेकिन ये भावुक हो गया क्योंकि भगवान सब कुछ है, तो उनके आगे पीछे क्या है? अच्छा, सभी जगह वो है तो सब जगह से प्रणाम करते हैं। आपका बहुत वीर्य है, अमित विक्रम है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन क्या हो गया है? प्रेम में विभोर हो गया है कृष्ण के लिए। वो मित्र होते हुए भी ये सब दिशाओं से प्रणाम कर रहा है। भगवान सारे शक्तियों के स्वामी हैं, उनकी शक्ति सब वीरों से, जितने ये महाभारत में वीर खड़े हैं सब मिलाकर, उन सारों की शक्ति से भी श्रेष्ठ है। किसी में एक शक्ति है, भीष्म में बल है, दुर्योधन में बुद्धि है, लेकिन भगवान में सब कुछ है, तो उनमें सब शक्तियां हैं। विष्णु पुराण का श्लोक दिया है, यो अयं त्वागतो देव समीप्यम देवता गणः सत्वमेव जगत् सृष्टः यतः सर्वगतो भवान्। आपके सामने जो भी है, चाहे वो देवता है, उसकी तो आपने सृष्टि की है, इसलिए आप परम पुरुष भगवान है। अब 41-42 ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये प्रार्थना के श्लोक होते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च वासार्थं असत्कृतोऽसि विहारस्यासनाशन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत समक्षम् तत्क्षाम्य त्वमहम् अपरमेयम्। अंतिम लाइन में क्या लिखा है? आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तत्क्षामये त्वम, आप हमें क्षमा कीजिए। हे अपरमेयम, हे असीम भगवान। क्या हो गया? क्यों क्षमा मांग रहा है? सखेति मत्वा, मैं आपको सखा मानता था। प्रसभम यदोक्तम, प्रसभम का अर्थ क्या है? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अजानता तुम इदम मेहमान, मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, ऐसे मैंने क्यों किया? तो दो कारण बता रहे हैं, या परमात्मा के कारण किया, या प्रणयेन वापि, या अति प्रेम के कारण किया।
तो अर्जुन ने प्रमाद के कारण किया कि प्रेम के कारण? प्रेम के कारण। प्रेम के कारण। प्रमाद नहीं अर्जुन को हो सकता है, गुणाकेश है तो अज्ञान में है, नहीं तो प्रमाद अज्ञान का पहचान है। प्रणीय है, प्रणीय का मतलब प्रणीय है, ये शब्द प्रणीय आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये प्रणीय शब्द कहाँ आता है? राधा है कृष्ण है प्रणीय विकार, तो ये प्रेम का पांचवा स्तर है। प्रणीय है पहला है भाव, फिर प्रेम, फिर स्नेह, फिर मान और फिर प्रणीय। प्रणीय भाव से पांचवा स्तर है। तो ये स्तर ऐसा होता है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों समान। प्रणीय का मतलब है प्रेम करने वाला और प्रेमी, दोनों आपस में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। तो अर्जुन कहते मैंने आपको अपने बराबर समझा, मैं तो आपकी महिमा नहीं जानता था। तो प्रणय का ये अर्थ है अति प्रेम के कारण। जैसे गोपियां प्रणय में कृष्ण को समान मानती हैं, हम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो प्रणय की ये परिभाषा है। ओके, मतवा मैंने ऐसा अपना मत आपके सामने प्रकट किया, हे अपरमेयम, हे असीम भगवान, मैंने आपको अपना केवल सखा माना। और कभी कभी प्रसभम यद उत्तम का मतलब क्या है? कभी कभी मैंने प्रसभ का मतलब कोई सभ्य नहीं कहा शब्द, असभ्य शब्दों का भी इसको लिखा रूडली का मतलब कभी हंसी नीचे आएगा, ये तो कभी आपको नीचा दिखाने के लिए है। तू यादव है, तुमको राज करने का अधिकार तो है नहीं यादवों को, हम तो पांडव हैं, हम तो राजा हैं, आप राजा नहीं हो, आप तो यादव हो। मैंने आपको कहा हे कृष्ण, अपने आप को बड़ा वीर समझते हो, मैं देखा तुम्हारे को बहुत बड़ा बलवान हो, ऐसे कहना। तो हमने कभी ऐसे आपको प्रसव वचन कहे, क्या कहा? प्रसव ने कभी कभी कहा हे कृष्ण, वो यादव, वो मित्र, ऐसे कहा आपको। बोले कब कहा? तो कहते हैं यच्च हासार्थम असत कृतो, जब हम कभी हंसी मजाक करते हैं तब मैंने कभी ऐसे आपको अपमानित शब्द कहे, ये देखा तेरे को बड़ा क्या यदुवंशी, आपको राज तो कर नहीं सकते, आप हमारे समान थोड़ी हो, ऐसे हमने कहा होगा आपको। और कब कहा? विहार सया आसन भोजनेषु, जब विहार करते थे, एक आसन पे बैठते थे, भोजन खाते थे, तब हमने ऐसे कहा। कभी तो सबके सामने कहा, कभी अकेले में कहा, वो पीछे आगे कह रहे हैं एको अथवा आपी अच्युत तत्समक्षण, हे अच्युत, कभी आपको अकेले को कहा और कभी सभा के बीच में भी कह दिया। तो ये अर्जुन का क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो अर्जुन सखा तो है परंतु विश्रम्भ सखा नहीं है, ऐश्वर्य युक्त सखा है। विश्रम सखा है वृंदावन वाले, वो कहते करें तेरे को जानते हैं क्या क्योंकि नंद बाबा का बाप बेटा हुआ तो बड़ा हो गया, क्या खेल करना है तो हमारे बराबर, नहीं तो जा, वो नहीं मानेंगे। लेकिन ये विश्रम सखा नहीं है, ये है ऐश्वर्य युक्त सखा। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मैंने बहुत अपराध किए आपके प्रति, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं और मैंने आपके अपराध के, इसलिए मैं क्षमा याचना मांग के पश्चाताप कर रहा हूँ। मैंने कभी आपका कहा कृष्ण ए वसुदेव के पुत्र हो, हमारे जैसे समान थोड़ी हो, हम तो पांडु पुत्र हैं, लोग जानते हैं हमको, आपको कौन जानता है? वसुदेव महारथी थोड़ी है, वो तो सामान्य रथी है, हम तो महारथी पांडु पुत्र हैं, हमारा तो नाम आपसे बड़ा है। और मैं तो पांडु का पुत्र हूँ, मैं तो अतिरथी हूँ, मैं अतिरथी हूँ, आपका पिताजी आप तो अर्धरथी हो, दूसरे के रथ पे बैठते हो, ये हमने ऐसे आपको कभी कहा हो।
अब कृष्ण भगवान को, ऐसे परम पुरुष भगवान को कृष्ण कहना ये उचित नहीं है, सम्मान्य शब्द नहीं है, इसका भाव ये है। फिर यादव कहना, वो आप उस कुल में जन्म लिया जो राजा बन ही नहीं सकते। आपके पिता ने राज तो यदु को करने का अधिकार नहीं, पुरु को दे दिया था। आप तो पुरु में हैं, आप तो यदु में हैं, आपको राज नहीं मिलेगा। हमने आपको सखा कह दिया, आपको हमारे समान नहीं थे, परंतु आपके पूर्वजों के साथ हमारा संबंध था, इसलिए हमने आपको बराबर मित्र बना लिया। हम आपसे महान है, ऐसे हमारा भाव था। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने जो आपसे प्रसभम, जो आपसे अनुचित ऐसे शब्द कहे, कठोर शब्द कहे, और 42 श्लोक में वही भाव आगे जा रहा है, क्षमा दोनों से लगेगा। ये जो हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, वो या तो अति प्रेम के कारण किया और अथवा प्रमाद के कारण किया। आपकी अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी, लेकिन उपेक्षा है नहीं। कभी अकेलाई में और कभी सबके सामने हंसी मजाक में ऐसे हमने कहा। कभी हमने आपको मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ा सत्यवादी हो, आप बड़े बहुत ही सादे हो। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, ऐसे कहते मैं जानता हूँ कितना सत्यवादी हो, आपको जानता हूँ। तो ऐसे हमने कभी कभी आपको कहा, उसके लिए हे स्वामी मुझे क्षमा करो। अपने मित्र के हजारों मुख हाथ बाजू देखकर अर्जुन तो 2 श्लोकों में सखा भाव में ऐश्वर्य का मिश्रण हो गया और कृष्ण को क्षमा याचना मांगने लगे अपने शब्द जो कहे थे उनके लिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भले भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, परंतु अर्जुन की मित्रता का जो भगवान के साथ संबंध था वो गाढ़ था। अब भगवान से क्षमा याचना मांग रहा है श्री कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने सखा के नाते कभी सामान्य व्यवहार किया और भगवान की इस महिमा को नहीं जानते थे कि ये सारा जगत भगवान के एक अंश में समाया हुआ है, ये नहीं जानते थे। मैं नहीं समझता था कि आप कोई ऐसे विश्व रूप दिखा सकेंगे। भगवान ने तो उसको बताया था, परंतु उसको आश्चर्य था। कभी अपमानजनक शब्द कहे हो, हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव, भगवान की महिमा को जानते नहीं थे, ऐसे बोल दिया हो। परंतु प्रभुपाद जी कहते, परंतु कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं, इतनी सारी महिमामय होने के बाद, इतने सारे ऐश्वर्य के स्वामी होने के बाद भी अर्जुन के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। वैसे ही उसी भाव से सारथी बने हुए हैं। ये है भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल अर्जुन के साथ नहीं, सब जीवों का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, जिसको भुला दिया है हमने। उसको भुलाना नहीं चाहिए, भुलाया नहीं जा सकता। अर्जुन के व्यवहार से जान सकते हैं। भले अर्जुन ने भगवान के अंदर ऐश्वर्य देखा, फिर भी वो अपनी मित्रता को नहीं भूला।
हाँ, 43वां शब्द श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोरगर्यः न त्वत्समवसत्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयमपि अप्रतिम प्रभावा। पितासी लोकस्य, आप सारे जगत के पिता हैं। किसके? चराचरस्य, सारे चर अचर जगत के आप पिता हैं। त्वमस्य पूज्यः, आप ही केवल एकमात्र पूजनीय हैं। हे गुरु, आप शास्त्रों के शिक्षा देने वाले गुरु हैं, इसलिए दूसरे शिक्षा वालों से मान है गरियान। न त्वत्समोऽस्ति, आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक को तो नहीं, और तो फिर आपसे महान कौन हो सकता है? तीनों लोकों में आपकी महिमा असीम है, उसके समान कोई नहीं। प्रभुपाद पहले क्या लिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा ऐसे करनी चाहिए जैसे पुत्र अपने पिता की करता है, तो क्यों? भगवान जगत के पिता हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान की सब जीवों को जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है ऐसे करनी चाहिए। और भगवान आदि गुरु है, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। अब भी भगवद गीता की शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं, इसलिए वो आदि गुरु हैं। तो जगत गुरु है, और जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के परंपरा में है उसी को प्रमाणिक शिक्षा मानना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि अगर कोई नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। दिव्य शास्त्रों का वर्णन करने का अधिकार नहीं है उसको। हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ही आदर देके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि असीम उनकी महानता है। न कोई उनसे बड़ा है तो फिर उनके समान कैसे हो सकता? न भौतिक जगत में न आध्यात्मिक जगत में न उनके समान है कोई, न उनसे महान है। सभी उनके नीचे हैं, वो उन सब से अधिक हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है 6:8 में, न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिक च दृश्यते। भगवान श्री कृष्ण, उनका अपना शरीर है, इंद्रियां हैं, परंतु हमारे जैसी नहीं है। वो सब कुछ शरीर मन वो सब एक ही आध्यात्मिक है, और उसके समान कोई नहीं, उनसे महान कोई नहीं। और जो मूर्ख नहीं जानते वो समझते कृष्ण का शरीर और है, मन और है, आत्मा और है, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। उनका मन शरीर आत्मा सभी चेतन है। इसमें अंतर क्या है कि हमारा शरीर भौतिक है, हमारा मन भौतिक है, और हमारी आत्मा चेतन है। तो भगवान का न शरीर भौतिक है, न आत्मा भौतिक है, न मन भौतिक है, वो सारे के सारे चेतन है। ये अंतर है। कृष्ण परम सत्य है, इसलिए उनके सारे कार्य और शक्तियां भी परिपूर्ण है। हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है। एक इंद्रिय सारे कार्य कर सकती है,
और उनके इंद्रियों में न तो कोई दोष है और न ही कोई उनकी सीमा है। ये कौन सा श्लोक हम पढ़ते हैं? इसको बताएंगे कैसे? उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं हैं, क्या लिखा है? कौन सा श्लोक पढ़ते हैं? बोलिए जरा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय विवृतिमन्ति, रोज गाते हैं ना। वो अपने किसी अंग से कोई भी काम कर सकता है। हम भोग लगाते हैं तो कैसे खाते हैं? आँख से खाते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं भगवान खाओ तो कान से सुन के खा लेते हैं। न कोई उनके समान है, न कोई उनसे महान है, सभी उनसे उनके अधीन है। भगवान का ज्ञान, भगवान का बल, भगवान के कार्य, ये सब दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य। और भगवद गीता के 4 वो प्रभुपाद ने वो श्लोक दे दिए, जन्म कर्म च मे दिव्य मे वेदिता। इसलिए भगवान के कार्य हमारे कार्यों से अलग है। भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं। इसलिए हमारे को भगवान के, श्री कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अनुगामी बनना चाहिए, तो हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण के सिद्धांतों को पालन करने से हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। एक ही कृष्ण, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये लाइन लिखी है, देखो है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, लाइन लिखी है ऐसे। इस लाइन का अर्थ है, और नीचे ये लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने, आदि लीला 5:142। हर एक को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोई भी उनके आदेश को इनकार नहीं कर सकता। सभी उनके निर्देश से काम करते हैं, सभी उनके अधीन हैं। जैसे ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, सर्व कारण कारण। अब अर्जुन का 44वां श्लोक उदाहरण के साथ प्रार्थना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। 3 उदाहरण दे रहे हैं। तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं साध्य त्वमहं ईशं वीर्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। सोढुम् का क्या अर्थ है? सहन करना, सह लेना। तो हे देव आप सह लीजिए। 3 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र के दोषों को क्षमा करके सह लेता है, मित्र अपने मित्र के अवज्ञा को, दोष को सह लेता है, और प्रिय प्रेमी का प्रेमी के दुर्व्यवहार को सह लेता है। एक से एक ऊपर है, पिता, सखा और प्रिय। 3 उदाहरण दिए हैं। प्रसादे त्वम अहम ईशम ईड्यम, प्रसादे त्वम आप हमारे से, इसलिए तस्माद प्रणय, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणय मतलब प्रणमय, प्रणाम करता हूँ। कैसे करते हो? प्रणिधाय कायम, पूरे शरीर को दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रसादे त्वम अहम, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। क्यों? ईशम ईडियम, आप हमारे लिए, सबके लिए पूजनीय है। ईडियम का मतलब पूजनीय। ईशम, ईशम का मतलब ईश्वर, ईडियम मतलब पूजनीय। हे देव, आप हमारे अपराधों को
क्षमा कर लीजिए, सह लीजिए। जैसे पिता अपने पुत्र, मित्र अपने मित्र और पति अपनी पत्नी की, ऐसे लिखा है, प्रेमी प्रेमिका। तो भगवान यहाँ सेवक, अर्जुन यहाँ सेवक के भाव में प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसको क्षमा कर दे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनसे नाना प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को अपना पुत्र भी मान सकता है वात्सल्य भाव में, कोई उसको पति मान सकता है कांता भाव में, कोई मित्र मान सकता है सखा भाव में, कोई स्वामी मान सकता है दास्य भाव में। प्रभुपाद ने 4 भाव लिखे। देखो 4 भाव है क्या? नहीं, पहली लाइन में चारों भाव ऐसे हैं। और कृष्ण अर्जुन का स्थायी भाव सखा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे अर्जुन कहते हैं पिता पुत्र को क्षमा करता है, पति पत्नी को सह लेता है, ऐसे कृष्ण हमारा मित्र है, हमारे भी इस अवज्ञा को सह लेता है। 4 और है कि कोई भगवान को पुत्र मानते हैं, अगर कोई खुद को भगवान को पुत्र मानते हैं, वो कौन सा अर्थ में आएगा? भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, ये तो वात्सल्य होगा। खुद को भगवान को पुत्र मानते हैं, वो कौन सा अर्थ में? हम भगवान के पिता हैं, भगवान हमारा पुत्र है, ये तो हो गया। वो तो हो गया। और क्या? मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, तो वो स्वामी हो गया, हम सेवक हो गए। दारा का भाव में करते हैं ना, दास्य भाव सेवक। अदृष्टपूर्वं हृष्टवास्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूपम् देवेश जगन्निवास। हृष्टोस्मि, मैं बड़ा हर्षित हूँ। क्यों, क्या हो गया? अदृष्ट पूर्वम दृष्टवा, जो कभी नहीं देखा था वो देख लिया। आपका ये वैभवशाली विश्वरूप देख लिया। परंतु हर्षित तो हूँ, साथ साथ में मेरा मन भय से बहुत विचलित है। भयेन च प्रवृत्तितम मनो में, मेरा मन भय से बहुत प्रवृत्तित है, विचलित है, भयभीत है, दुखी है। ये देव तदेव में दर्श्य रूपम। अब कोई बहुत सुखदायी रूप दिखाओ जिससे शांति मिले। भय वाला नहीं दिखाओ, आश्चर्य वाला नहीं दिखाओ। ये देवेश, ये जगन के निवास, मैं बड़ा हर्षित हो गया क्योंकि आपके शरीर में पूरे विश्व को देखा जो कभी मैंने पहले नहीं देखा था। परंतु फिर भी मेरा मन इस भयानक काल रूप को देख के विचलित और भयभीत हो गया है। अब आप मुझे ऐसा कोई रूप दिखाइए, जैसे वसुदेव के पुत्र का जो रूप था वो दिखाइए, जो बहुत मधुर है, जो मुझे मेरे जीवन से भी लाखों गुना ज़्यादा प्रिय है, वो रूप दिखाओ। ये मेरे ऊपर कृपा करो। मुझे अभी आपका ये बहुत बड़ा वैभव वाला, शक्ति वाला रूप देखने की इच्छा नहीं है। अब चक्रवर्ती पाद एक बात लिखे हैं
कि क्योंकि अर्जुन जब विश्व रूप देख रहा था तब उनके अपने मित्र कृष्ण को उसके द्विभुज रूप में नहीं देख पा रहा था। तो कैसे नहीं, क्यों नहीं देख पा रहा था? भगवान ने अपनी योग माया से अपने कृष्ण रूप को ढक लिया था और केवल विश्व रूप देख रहा था। तो इसलिए वापस उस रूप देखने की भावना है। इतना सारा अर्जुन गिड़गिड़ा है, आगे से प्रार्थना पीछे से प्रार्थना है, मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा अपराध कर दिया। भगवान को चाहिए क्या भाई? तुम ऐसे कह रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या? इच्छा क्या है तेरी? बस जो मैं कभी नहीं देखा था वो सब देख लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हर्षित हो गया। इतना बड़ा आपका रूप देखा, परंतु मेरा मन भयभीत और इस भयानक रूप को देख के बड़ा विचलित है, व्यथित है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं इसका साक्षी हूँ कि आप परम पुरुष भगवान हैं, जगत के निवास हैं, देवों के देव है। ये बात मैंने देख ली, इसका मैं साक्षी हूँ। अब मैं आपके चरणों में अपने आप को अर्पण करता हूँ। हे कृष्ण, आप देव रूप जो मुझे बहुत प्रिय है वो दिखाओ। प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन सदा ही भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का संबंध था। बड़े घनिष्ठ मित्र थे, प्रिय मित्र थे, और अपने मित्र की ये महिमा देख के बड़े आनंदित हुए। क्या ऐसा बड़ा अद्भुत विश्वरूप मेरे मित्र ने दिखाया। परंतु साथ साथ उस विश्व रूप के अंदर जो काल रूप था उसको देख के भयभीत हो गए और उन्होंने समझा कि मैंने कृष्ण के साथ व्यवहार में, मित्रता के व्यवहार में कुछ अपराध किया है। इसलिए उनका मन भयभीत भी था और कोई कारण भय का नहीं था। प्रभुपाद लिखते हैं, अब इसलिए वो नारायण रूप देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नारायण रूप। अब एक लाइन लिख रहे हैं, उसको जरा ध्यान से पढ़ो। ये विश्व रूप भौतिक और अस्थायी है, जैसे ये जगत भौतिक और अस्थायी है। ये जगत ही भगवान का विश्व रूप है, तो जगत भी भौतिक है और अस्थायी है, तो भगवान का विश्व रूप भी अस्थायी है और भौतिक है। परंतु वैकुंठ में भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप दिव्य है, नित्य है, शाश्वत है। और ऐसे अनंत वैकुंठ लोक हैं और सब में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार नारायण के रूप में विराजमान है और अलग अलग उनके नाम हैं। तो वैकुंठ के रूप को अर्जुन देखना चाहता है और भगवान के हाथ में जो चार आयुध जैसे जैसे बदलते हैं उनके नाम बदलते हैं। शंख ऊपर के हाथ सीधे हाथ में है कि चक्र ऊपर के सीधे हाथ में, तो नाम बदलते हैं। तो उनके चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं। इसलिए ये जो प्रसंग है इसके आधार पे हम प्रचार में कहते हैं कि सामान्य लोग जो भारतवर्ष में धार्मिक लोग हैं उनकी ये धारणा है कि विष्णु आदि पुरुष है, कृष्ण उसका अवतार है। ये सामान्य लोगों की ये धारणा कि विष्णु आदि पुरुष है और कृष्ण उसका अवतार है। 10 अवतार सब विष्णु से आते हैं। तो ये सत्य है, सबके लिए सत्य है कृष्ण को छोड़कर। बाकी जितने अवतार आते हैं वो सब विष्णु से आते हैं। भौतिक जगत में अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु से आता है, क्षीरोदक्षाय के माध्यम से गर्भोदक्षाय विष्णु से। तो प्रचार में ये कोई अगर कहे कि सब अवतार विष्णु से आते हैं तो हमें झगड़ा नहीं करना है। पहले तो मानना है आप ठीक कह रहे हैं, सारे अवतार विष्णु से आते हैं। फिर उन्हीं से पूछो कौन से विष्णु से आते हैं। तो उन विचारों को ये पता नहीं है कि विष्णु कौन है, सब विष्णु विष्णु है ऐसे कहेंगे। तब उनको कहो कि देखो आप बहुत अच्छा सही कह रहे हो, विष्णु से अवतार आते हैं,
वो गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, जो एक ब्रह्मांड का अधिपति है, और क्षीरोदक्षाई क्षीर सागर के ऊपर प्रार्थना करते हैं अवतार के। परंतु ये जो विष्णु है ये तीन है, इसको पुरुष अवतार कहते हैं। तो वो कहेगा ये तीन भी विष्णु होते हैं, कि कौन से बोलेगा? तब बताओ ये तीन पुरुष अवतार हैं, बताए कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? ये तो संकर्षण से आते हैं। ये संकर्षण कहाँ है? ये वैकुंठ में चतुर्युग जहाँ से नारायण होते हैं वहाँ से आता है। तो वैकुंठ में नारायण कहाँ से आते हैं? चतुर्युग। ये तो पहले चतुर्युग से आते हैं। वो कहाँ से आता है? बलराम से आता है। बलराम जी कहाँ से आते हैं? श्री कृष्ण से आते हैं। तो वो समझेगा कि भाई हमको पता नहीं है, ये जो कह रहा है इसका कोई। फिर उसको कहो 11वें अध्याय भगवद गीता का तो मानते हो ना? मानते। तो विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया ना। हाँ। अच्छा, फिर अर्जुन ने कहा चतुर्भुज रूप को दिखाओ, वो किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया ना। तो इसका मतलब कृष्ण चतुर्भुज रूप का भी कारण है और विश्व रूप का भी कारण है ना। इसके उल्टा तो नहीं है कि भाई चतुर्भुज रूप ने तो विश्व रूप नहीं दिखाया, कृष्ण ने दिखाया। और फिर अर्जुन के कहने के ऊपर 4 हाथ वाले रूप में भी कृष्ण ही बन गए। तो कृष्ण उन दोनों के सार है ना, इनको दोनों कृष्ण ने दिखाए ना। ऐसे बताओ कहीं विष्णु ने कृष्ण को दिखाया, ऐसा तो नहीं है कहीं। और विष्णु कृष्ण को देखने के लिए ब्राह्मण बात फिर द्वारका की कथा कह सकते हैं कि विष्णु कृष्ण के दर्शन के लिए ब्राह्मण के बच्चों को ले जा रहा था और अर्जुन के वचन को सत्य करने के लिए। फिर ये 11वें अध्याय वाला सिद्धांत समझाना आसान है। अब हम इस श्रृंखला का पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं, 4थे विभाग का। अर्जुन की प्रार्थना पूरी हो गई। तो भगवान का कौन सा रूप देखना चाहते हो जिससे आपको संतुष्टि होगी? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। त्वं द्रष्टुम इच्छामि अहम, मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो? क्रीडिनम गदिनम चक्रहस्तम, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए आपको देखना चाहता हूँ। किसको प्रार्थना कर रहा है? सहस्रबाहो, हे विश्वरूप। कृष्ण तो दिख ही नहीं रहा है, विश्वरूप को कह रहा है मैं आपके चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हे विश्व मूर्ते, हे विश्व का रूप। अब तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण भव, अब 4 रूप भुजाओं वाला रूप धारण कर लो। तो अर्जुन किस भाव से ये श्लोक कह रहा है कि हम तो आपके वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में आकर्षित हैं। जैसे आप वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज में रूप में प्रकट होते उनको आनंद दिया था, ये आपका ऐश्वर्य वाला रूप देवताओं को दिखाने वाला, दिव्य दृष्टि वाले को आप समाप्त करो, वो रूप दिखाओ जिसमें आप वसुदेव हमारे मामा के यहाँ प्रकट हुए थे। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा संहिता के 5:39 में क्या लिखा है? रामादिमूर्ति कला न्यमेन तिष्ठम्। तो भगवान के नाना प्रकार के रूप हैं, हजारों रूप हैं। जैसे राम, नरसिंह, कृष्ण अनंत है। परंतु अर्जुन, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो परम पुरुष आदि पुरुष है, वो जो थोड़ी देर के लिए विश्व रूप भौतिक में अपने आप को दर्शा रहे हैं, अब उनसे नारायण उनके आध्यात्मिक रूप को देखना चाहते हैं। तो 2 बात साफ प्रभुपाद जी कहते हैं। भौतिक रूप, कौन सा भौतिक रूप? विश्व रूप भौतिक,
उसकी जगह पे आध्यात्मिक नारायण के रूप को देखना चाहते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं ये श्लोक भागवत के परिभाष सूत्र के श्लोक को प्रमाणित करता है। तो भागवत का परिभाषा सूत्र का कौन सा श्लोक है? पहले परिभाषा सूत्र का पता है क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। ये है परिभाषा सूत्र भक्ति रसामृत सिंधु का। परिभाषा सूत्र का अर्थ होता है सारे शास्त्र में जो कुछ है इस श्लोक के आधार पे समझना चाहिए। जो इस आधार से मिले वो ठीक है, जो इससे न मिले उसको इसी के ऊपर घटाना चाहिए और कोई अर्थ नहीं। ऐसे भागवत का परिभाषा सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्णस्तु भगवान, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये है भागवत का परिभाषा सूत्र। कुछ भी अर्थ निकले किसी भी श्लोक का भागवत में कहीं भी, उसको इसी अर्थ के ऊपर घटाना है, क्योंकि ये परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र जो भागवत का है उसकी प्रमाणिता भगवत गीता के इस श्लोक से हो रही है। भगवान के विस्तार में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अनंत विस्तार हैं और सारे ही जो विस्तार भगवान के है वो नवयौवन, और यही तो भगवान का मधुरता है। और जो कृष्ण को ऐसे समझेगा कि भौतिक उनका रूप भौतिक गुण के प्रभाव से परे है, वो मुक्त हो जाएगा। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। अब 47 से 55 ये 8 श्लोक है। केवल शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के श्याम सुंदर द्विभुज रूप को समझ सकता है। ये जो अंतिम विभाग है ये है शुद्ध भक्ति किसकी? श्याम सुंदर की। तो द्विभुज श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर कृष्ण को केवल शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। तो आइए इसके पहले श्लोक को भगवान का उत्तर सुनते हैं। श्री भगवान वाच माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्ताद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, क्या कहा? मया तव प्रसन्नेन, अब अर्जुन तुम प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न हो जाओ। मैंने आपको दिखाया, दर्शितुम, क्या दिखाया? इदम परम तेजोमयम अनंत आद्यम विश्वम रूपम। अभी मैंने आपको अनंत तेजोमय आदि मेरा विश्व रूप दिखाया। आपके अतिरिक्त इसको पहले किसी ने नहीं देखा था। यह न त्वदन्येन दृष्टपूर्वम, इसको आपसे पहले किसी ने नहीं देखा था। कैसे दिखाया आपने? आत्मयोगात्, मैंने अपनी योग माया के द्वारा दिखाया। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ठीक है, सीधा सा अर्थ है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन भाई, आपने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में विश्व रूप देखने की प्रार्थना की थी ना,
कि आप मैं अपने एक अंश में कैसे जगत में, ये जगत मेरे एक अंश में कैसे ही स्थित है, आपने पूछा था। तो फिर आप देख के क्यों परेशान हो गए? आपने ही तो पूछा था। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आपको मैं ये रूप दिखा रहा हूं। अब आप मेरा आदि रूप देखना चाहते हो। अब भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न होकर मैंने आपको वो मेरा रूप दिखाया जिसको कभी किसी और ने पहले नहीं देखा था। फिर भी अगर आप चाहते हो, इसको आप नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मैं देवताओं ने भी इस रूप को देखा, आपने भी देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने दिखाया क्योंकि आप मेरे भक्त हो। और मैंने देवताओं को इसलिए दिखाया ताकि वो साक्षी रहे कि ये मेरा रूप है, आपने देखा, ये सत्य है। आप दुर्योधन को भी तो आपने विश्व रूप दिखाया था हस्तिनापुर में, ऐसा कोई पूछ सकता है? जब गए थे भगवान शांति दूत बनने और दुर्योधन उसको बंदी बना रहा था तो भगवान ने दिखाया था। परंतु उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था, काल रूप आदि नहीं दिखाया था मैंने। प्रभुपाद जी कहते अर्जुन देखना चाह रहा था विश्व रूप, कृष्ण ने कृपा करके अपने भक्त अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जो तेजोमय था, शक्तिशाली था। और उनका जो तेज था वो सूर्य के समान था और उनके बहुत सारे मुख थे और वो बार बार बदल रहा था। अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने दिखा दिया था। कैसे दिखाया था? योग माया के द्वारा दिखाया था। जो अचिंत्य शक्ति है, मानव उसको समझ नहीं सकता है। मानव के कल्पना से बाहर अचिंत्य शक्ति से भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा ये रूप दिखाया। अर्जुन से पहले इस रूप को किसी ने नहीं देखा था, परंतु अंतरिक्ष में देवताओं ने इस रूप को देखा। उन्होंने पहले नहीं देखा था, देवताओं ने देखा, अर्जुन ने भी देखा। इसका दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए कि जो परंपरागत भक्त हैं वो भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं कृष्ण की कृपा से, जैसे अर्जुन को दिखाया। किसी ने पूछा था दुर्योधन ने देखा था, तो भगवान क्यों कहते हैं कि शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन को ने भी विश्व रूप देखा था? दुर्भाग्य से दुर्योधन ने भगवान का शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने उनको छोटा सा विश्व रूप का झलक दिखाया, परंतु वो अर्जुन को दिखाने वाले रूप से अलग था। यह स्पष्ट कहा गया है, पहले किसी ने नहीं देखा। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? न वेद यज्ञ ध्यानैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यं निर्लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ये श्लोक है विश्वरूप के लिए।
कि केवल वेद के अध्ययन से, यज्ञ से, शास्त्र के पढ़ने से, या दान देने से, या तपस्या करने से, या कोई पूजा पाठ करने से मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सकता इस संसार में। ये कौन से रूप के लिए कह रहे हैं 48वां श्लोक? विश्व रूप के, क्योंकि ऐसा श्लोक फिर आएगा दोबारा, तब प्रभुपाद जी इस श्लोक का उल्लेख करेंगे कि विश्व रूप की बात हो चुकी है, वो समाप्त हुआ, वो चर्चा ही पूरी हो गई, अब हो रही है कृष्ण के रूप की चर्चा। तो विश्व रूप को कौन नहीं देख सकता? ये कोई साधन से नहीं देखा जा सकता। साधन कौन कौन से हैं? न वेद यज्ञ ध्यानेर, न दानेर, न क्रियावीर, न तपोवीर। क्रियावीर का मतलब कर्मकांड से। एवं अहम रूपम दृष्टुम शक्य निर्लोके, मानव लोक में ऐसे मेरा रूप नहीं देखा जा सकता। दृष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर, है कौरवों के वीर जो आपने देखा, ऐसा और किसी कोई नहीं देख सकता। बिना भक्ति के कोई इसको भी नहीं देख सकता है। बिना भक्ति के ये साधन कभी भी भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी उसको अब ठीक तरह समझना चाहिए, साफ साफ समझना चाहिए। किसको दिव्य दृष्टि हो सकती है, किसको मिल सकती है? दिव्य का मतलब देवताई। जब तक किसी में दिव्य स्थिति नहीं है, जैसे देवताओं की है, तो उसको दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। तो देवता क्या है? वेदों में लिखा है, विष्णु भक्ता स्मृता देवा तत विप्रिय असुरा। ये पीछे नहीं लिखा है, दूसरा नहीं लिखा है ना? लिखा है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। विष्णु भक्ता स्मृता देवता, जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता, तत् विप्रिय, उसके जो विपरीत हैं असुरा, उसको असुर कहते हैं। जो विष्णु में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, वो कृष्ण को ही निराकार कहते हैं, उनको दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। एक तरफ कृष्ण का अपहास करें और दूसरी तरफ दिव्य दृष्टि नहीं, ऐसे कैसे संभव है? जब तक कोई देवी गुणों से संपन्न नहीं है, तब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर दिव्य दृष्टि मिलेगी तो अर्जुन की तरह कोई देख सकता है। भगवत गीता में यहाँ विश्व रूप का वर्णन है। इससे पहले इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, अर्जुन से पहले। अब इस उदाहरण के बाद संसार को पता लगा कि भगवान का विश्व रूप भी होता है। जो दिव्य, जो वास्तव में दिव्य हैं, वो भगवान के दिव्य इस विश्व रूप को देख सकते हैं। और कोई दिव्य स्थिति में बिना भगवान के भक्त बने नहीं हो सकता। बिना भगवान की शुद्ध भक्ति के किसी में दिव्य गुण नहीं आ सकते। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, जो वास्तव में शुद्ध भक्त हैं, जो दिव्य स्थिति में है, उनको विश्व रूप देखने में कोई रुचि नहीं होती। अधिक कोई इतना रुचि नहीं है विश्व रूप देखने में। जैसे अर्जुन ने पहले कहा कि चतुर्भुज रूप दिखाइए या कृष्ण का रूप दिखाइए, वास्तव में वो भयभीत हो गया था विश्व रूप देखकर। तो यहाँ हमने यहाँ तक क्या पढ़ा ये
कि ये जितने साधन हैं, यज्ञ, वेद, तप, दान, इसमें अगर भक्ति नहीं है और कोई दिव्य स्थिति में नहीं है तो दिव्य रूप नहीं देख सकता है, उसको दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। ये तो हुई एक बात। और शुद्ध भक्त कोई नहीं है तो दिव्य स्थिति भी नहीं हो सकती। परंतु दिव्य स्थिति हो, शुद्ध भक्त हो, तो उसको दिव्य रूप, इस रूप देखने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अर्जुन इसको देखे भयभीत हो गया तो हम क्या देखेंगे। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में कुछ विशेष शब्द हैं, वेद, यज्ञ, ध्यान आदि। इसका मतलब वेदों का अध्ययन करना और फिर यज्ञ करना। वेद का अर्थ है सारे वेद, वेद शास्त्र, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, ये सब घर में बैठ के कोई पढ़े या कहीं भी बैठ के पढ़े। सूत्र, कल्प सूत्र, मीमांसा सूत्र, ये वेदों का और अंग है जिनके अंदर यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ की विधि भी कोई सीख ले। दान है का मतलब दान दे, सही व्यक्ति को दे, सही पक्ष को दे, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनको दे, ब्राह्मणों को दे, वैष्णव को दे। ऐसे पुण्य कर्म कोई करे, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि, जैसे वेदों में वर्णन है और वर्ण आश्रम में जैसे बताया गया है। और तपस्या कोई करे, परंतु जब तक कोई भक्त अर्जुन की तरह नहीं बनेगा तब तक विश्वरूप नहीं देख सकता। जो निराकारवादी हैं, जो विश्वरूप को काल्पनिक कहते हैं, इससे पता लगता है भगवद गीता से कि ये निराकार निर्विशेषवादी अभक्त हैं, भक्त नहीं है। क्यों भक्त नहीं है? क्योंकि भगवान के विश्वरूप को काल्पनिक मानते हैं, इसलिए वो देख भी नहीं सकते विश्वरूप। बहुत से लोग अपने आप को अवतार बनाते हैं, बनते हैं, बनाते हैं। जो सामान्य लोगों को कहते हैं अवतार हैं, और मूर्ख उसको मान भी लेते हैं। परंतु भगवद गीता के सिद्धांत से हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं है तब तक ये सब कुछ संभव नहीं है। भगवद गीता तो प्रारंभिक आध्यात्मिक शास्त्र के अध्ययन का मार्ग है, परंतु फिर भी भगवद गीता को पढ़ने वाला सत्य असत्य को समझ लेगा। ये झूठे तथाकथित अवतार उनको कहो कि विश्वरूप दिखाइए, ऐसे तथाकथित अवतारों के चेलों को दिव्य भगवान के अवतार का पता है, दिव्य भगवान का, उनका विश्वरूप। तो भक्ति नहीं है तो भगवान का विश्वरूप कहाँ से देखेंगे? पहले कोई भगवान का शुद्ध भक्त बने, फिर वो कह सकता है कि मुझे विश्वरूप दिखाओ। और भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे झूठे अवतार और उनके चेलों को अस्वीकार करते हैं। तो ये प्रचार की दृष्टि से लिखा है। तो इस श्लोक का भाव क्या है? कल 49 से 55 तक पूरा करेंगे। इस श्लोक का भाव क्या है? अभी ये खास मुख्य श्लोक है कि भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए ही ये सारे साधन अपने आप में अपर्याप्त हैं, भक्ति का होना आवश्यक है। और जो तथाकथित अवतार हैं न वो विश्वरूप दिखा सकते हैं, और न ही उनके शिष्य अगर कहें कि हमने विश्वरूप देखा है गुरु जी का, तो वो भी झूठे, वो भी झूठ ही बोल रहे हैं।
क्योंकि वो भक्त है नहीं तो दिव्य दृष्टि नहीं है तो कहाँ से देखा होगा। ऐसे कहते हैं कुछ हमारे गुरुजन ने हमको दिखा दिया, आखिरी चीज आपको भी दिखाएगा। पता नहीं आंखों में ऐसे वो कपूर ऐसे लगा के ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हो? हाँ महाराज सब देख रहे हैं। तो ये सब ऐसे चमत्कार वालों को इस भगवत गीता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरे कृष्ण। तो कल हमारा ये अध्याय पूरा होगा और फिर एकादशी के बाद 12वां अध्याय नेक्स्ट वीक में, दूसरे सप्ताह में 12वां अध्याय पूरा हो जाएगा।